Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about kidney transplantations. ये सेकंड ईयर की बायोलॉजी से है, लास्ट टॉपिक है किडनी ट्रांसप्लांटेशन. बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन है क्या और इसको किस तरह ट्रांसप्लांट किया जाता है. तो डिस्कस करते हैं. सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये बेसिकली रिप्लेसमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट. That is called, here we call it here replacement. रिप्लेसमेंट के लिए किडनी आपने चेंज करना है. किस चीज का? जब डिसीज्ड होगा, दैट इज कॉल्ड डिसीज्ड. डिसीज से मुराद होता है कि जो किडनी डेथ होता है, यानी जो मरा हुआ किडनी हुआ तो होता है, या इससे मुराद होता है कौन सा किडनी? इससे मुराद होता है that is called damage. That is called damage kidney. damage kidney है या missing kidney है. missing, that is called missing kidney है, that is called kidney है. और ये आपने replace करना है with donor kidney, with that is called donor kidney. donor kidney is called what? is called renal transplantation. is called, इसको हम नाम देंगे, that is called renal transplantation. We call it here is called renal transplantation. That is called renal transplantation. That is called transplant. इसको कहते हैं transplant और transplantation. अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन से कैंडिडेट जो होता है जिसको हम किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, तो सबसे पहला बात यह है कि जब एक पेशेंट है और वी कॉल इट हियर पेशेंट है और इसका किडनी कहां तक पहुंच जाता है? एंड स्टेज रीनियल फेलियर तक पहुंच जाता है, तो ये फिर किसके लिए सूटेबल होता है? किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल होता है. किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल होता है. और दूसरा बात यह है, जिस बंदे का किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है ना, फिर उसको फायदा ये होता है कि वो डायलिसिस के बगैर जिंदगी गुजार सकता है. यानी हम इसके कहते हैं इसके फायदे क्या है कि ही बिकम फ्री फ्रॉम डायलिसिस. उसको डायलिसिस जो है वो नहीं करनी चाहिए. और दूसरा ये है कि इसकी किडनी जो है वो क्या करता है? अदर मेटाबॉलिक फंक्शन शुरू करता है, दैट इज कॉल्ड अदर मेटाबॉलिक, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो शुरू करता है, यानी वो खून को फिल्टर करना शुरू करता है. तो ये इसका क्या है? फायदा है. और किडनी that is called principle of kidney transplant. kidney that is called kidney transplant, यानी we call it here transplant. so यहां पे अगर हम बात करेंगे ना कि जो डोनर होता है जिसको हम कहते हैं देने वाला डोनर, इसको हम क्या नाम देंगे? that is called डोनर. जो डोनर होता है, डोनर एंड रिसिपिएंट होता है, रिसिपिएंट होता है. डोनर दैट इज कॉल्ड, डोनर के किडनी मेज होना चाहिए 3 वेज है, दैट इज कॉल्ड मेज होना चाहिए. एंड हाउ मेनी वेज? 3 वेज, दैट इज कॉल्ड डोनर, यानी 3 वेज में मेज होना चाहिए. 3 वेज में वो सबसे पहले डोनर का किडनी रेसिपिएंट के साथ मैच होना है. किसके जरिए? यानी हम मैच करना है, दैट इज कॉल्ड 3 वेज. नंबर फर्स्ट ये है कि जो डोनर और रेसिपिएंट का किडनी है ना, इनके यानी सबसे पहला सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ब्लड ग्रुप, दैट इज कॉल्ड ब्लड ग्रुप चाहिए. सेम ब्लड ग्रुप से क्या मुराद है? अगर हम देखें ना, हमारा जो आरबीसी होता है, आरबीसी होता है, इसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. तो आरबीसी हमारा बॉडी में एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं एबीओ सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम, दैट इज कॉल्ड सिस्टम. इसको हम आगे इनहेरिटेंस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे. बट अगर देखिए इससे हम ब्लड ग्रुप बना सकते हैं ए बी, और इसके अलावा हम ए बी एंटीजन, यानी आरबीसी है ना, ये हमारा आरबीसी होता है, इसके ऊपर सरफेस प्रोटीन होते हैं एंटीजन. एंटीजन के बेस से हम इसको क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे एंटीजन ए,
तो एंटीजन ब्लड, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर बी है तो बी होगा। तो हम इसको, और इसके अलावा ए बी, और इसके अलावा दूसरा एक और एंटीजन है जिसको RH फैक्टर कहते हैं, उसके बेस से हम इसको ए पॉजिटिव ए नेगेटिव भी बोल सकते हैं, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव भी बोल सकते हैं, इसके अलावा ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव भी बोल सकते हैं। ये सारे ब्लड ग्रुप है। अब अगर सबसे पहला पॉइंट ये है कि डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर डोनर का ए पॉजिटिव है तो रेसिपिएंट का भी ए पॉजिटिव होना चाहिए, द सेम अगर बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि दोनों के ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरा एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ल्यूकोसाइट, दैट इज कॉल्ड leukocytes antigen, that is called leukocyte antigens। इसके लिए हम शॉर्टकट डोनर और रेसिपिएंट की ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है वो मैच होना चाहिए। इसके लिए शॉर्टकट HL और ANS से हम इसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये क्या होना चाहिए? ये मैच होना चाहिए। और आपको पता है जो हर इंसान होता है, जो एवरी पर्सन होता है, मैं अगर यहां पे लिखूंगा दैट इज कॉल्ड एवरी पर्सन जो होता है, एवरी पर्सन, तो इनमें से, और ये बेसिकली क्या है? HLA जो है ना, ये बेसिकली क्या है? विच आर प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ, ये बेसिकली प्रोटीन है। और ये प्रोटीन कहां पे मौजूद होता है? ये मौजूद होता है WBC, दैट इज कॉल्ड WBC। और WBC को हम बेसिकली ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो इसके सरफेस पे जो प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये दोनों डोनर और रेसिपिएंट के मैच होने चाहिए, बट कितने मैच होने चाहिए? आपको पता है हर एक इंसान में टोटल 6, दैट इज कॉल्ड 6HLA होता है। इनमें से जितना ज्यादा मैच होंगे उतना जो है वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ किडनी जो है वो, यानी किडनी जो है वो डोनेट हो सकता है, यानी ट्रांसप्लांट कामयाब हो सकता है। बात करते हैं कि वो कौन कौन से 6 जो है HLA है। इनमें से सबसे पहले का नाम है मोनोसाइट्स, दैट इज कॉल्ड मोनोसाइट्स है। सबसे पहले का नाम क्या है? मोनोसाइट्स। इसके अलावा लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट्स है, दैट इज कॉल्ड लिम्फोसाइट। इसके अलावा बेजोफिल्स है, दैट इज कॉल्ड बेजोफिल्स है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स है, दैट इज कॉल्ड फिल्स है। इसके अलावा और क्या है? दैट इज कॉल्ड इजिनोफिल्स है, दैट इज कॉल्ड इजिनोफिल्स है, दैट इज कॉल्ड फिल्स। और इसके अलावा लास्ट वन क्या है? दैट इज कॉल्ड मैक्रोफेजेस है, जिसका नाम है मैक्रोफेजेस है, दैट इज कॉल्ड पेजेस है, दैट इज कॉल्ड पेजेस है। इन 6 ये जो आपके पास HL है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, ये 6, इनमें से एटलीस्ट कितना मैच होना चाहिए? 3 और मोर जो है मैच होना चाहिए डोनर विद रेसिपिएंट के साथ। जितना ज्यादा मैच होगा उतना प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा कि वो किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो कामयाब हो सकते हैं और किडनी जो है वो डोनेट किया जा सकते हैं। इसके नंबर 3 की तरफ आते हैं कि 3rd नंबर जो है वो बेसिकली क्या रूल्स है, क्या प्रिंसिपल है। 3rd प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। 3rd प्रिंसिपल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे 3rd प्रिंसिपल की बात करें कि जो डोनर का ब्लड है, डोनर का मैं बात करूंगा, डोनर का जो ब्लड है, डोनर का ब्लड must not initiate antibody response with the recipient blood, we also call negative cross match। और वो कौन चेक करता है? वो ट्रांसप्लांट की टीम जो है वो क्या करता है? टेस्ट लेता है बाय मिक्सिंग ब्लड फ्रॉम ईच एंड टेस्ट ट्यूब। मैं आपको एग्जांपल देता हूं फिर आपको कैसे क्लियर हो जाएगा। जो ब्लड ग्रुप डोनर का ब्लड ग्रुप है, फॉर एग्जांपल ये डोनर ब्लड ग्रुप है, ये डोनर ब्लड ग्रुप है। और अगर हम बात करेंगे ये रेसिपिएंट की है, दैट इज कॉल्ड रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड ब्लड ग्रुप। तो ये आपके पास ब्लैक में नजर आ रहा है। तो जो ट्रांसप्लांट टीम होता है वो, इसको हम नेगेटिव क्रॉस मैच भी कहते हैं। तो वो क्या करता है? आप वो इन दोनों खून जो है वो एक टेस्ट ट्यूब में लेता है, वो क्या कहता है? इसको एक टेस्ट ट्यूब में लेता है और चेक करता है कि क्या डोनर की जो एंटीबॉडी है क्या वो इसको रिस्पॉन्स शो करता है, नहीं। अगर रिस्पॉन्स शो नहीं करता है तो फिर उसको अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल ये ब्लैक है तो ये ब्लैक के साथ क्या मिक्स करता है? ब्लैक के साथ डोनर का ब्लड जो है मिक्स किया जाता है। अगर ये डोनर के खून ने यानी इसमें एंटीबॉडी होता है, अगर इसने रिस्पॉन्स शो नहीं किया तो फिर ये क्या करते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट को अलाउ करते हैं। तो ये बेसिकली कितने रूल्स है? ये बेसिकली 3 रूल्स हैं। अब हम इसकी बात करेंगे ना
थोड़ा सा काजेज और थोड़ा सा रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या है। तो मैं अगर इसकी बात करूंगा दैट इज कॉल्ड रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस, दैट इज कॉल्ड, हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड रिस्क, रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन क्या है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन क्या है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशंस। रिस्क कहते हैं डेंजरस और कॉम्प्लिकेशन किसको कहते हैं, कॉम्प्लिकेशन से मुराद होता है डिफिकल्टी। तो सबसे पहले अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो उस दौरान आपको कौन सी प्रॉब्लम आएगा, सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि ब्लीडिंग होगा, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग, खून बह रहा होगा, ब्लीडिंग होगा ड्यूरिंग, दैट इज कॉल्ड ड्यूरिंग और आफ्टर ऑपरेशन, ड्यूरिंग और आफ्टर ऑपरेशन। ये जो है इसका खतरा होता है, ये चांसेस होता है कि ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन से बाद में क्या हो जाएगा, खून बह जाएगा। और दूसरा एक और वर्ड जो बुक में लिखा है दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑपरेटिव, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन का भी चांस होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन, वी कॉल इट हियर इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन से क्या मुराद होता है, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन से मुराद होता है वो इन्फेक्शन जहां पे अब सर्जरी परफॉर्म किया जाता है तो उधर जो है ना इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो ये क्या है कि उसकी भी चांसेस हो सकता है। इसके अलावा अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन ये है कि जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो हम लोअर लगाते हैं, एब्डोमेन रीजन्स में, और किसके बनस्बत, नेटिव किडनी के बनस्बत ये थोड़ा सा नीचे होता है। क्यों नीचे होता है, जब ये नीचे होता है तो इसकी वजह से होगा लेक ऑफ प्रोटेक्शन, फिर इसकी क्या होगा, प्रोटेक्शन कम होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। इसकी क्योंकि आपको पता है हमारा जो इधर की किडनीज होते हैं ये रिब्स इसकी हिफाजत करते हैं और ये थोड़ा सा नीचे होता है तो फिर रिब्स इसकी हिफाजत नहीं करता है, रिब्स इसकी क्या नहीं करता है, हिफाजत नहीं करता है। इसके अलावा ये वेलर नहीं होता है, यानी डेंजरस होता है। और दूसरा इसमें एक वर्ड या ट्रामेटिक होता है, ट्रामेटिक इंजरी, मतलब ये बाहर थोड़ा सा खतरनाक जगह पे होता है तो उसको फिजिकल इंजरी का भी चांसेस हो सकता है। मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा तो इसमें से 2 पॉइंट और इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वल्नरेबल का मतलब डेंजरस हो सकता है। दूसरा हो सकता है दैट इज कॉल्ड ट्रायूमेटिक हो सकता है, यानी ट्रायूमेटिक से मुराद है फिजिकल और इंजरी, क्योंकि आपको पता है ये बाहर मतलब एज कंपेयर टू आउटसाइड होता है तो उसमें चांसेस होता है कि इंजरी हो सकता है। इसके अलावा ज्यादातर लोग जो है ना अगर वो क्या करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करते तो वो ठीक हो जाते हैं विदाउट मेडिकेशन, कोई मेडिसिन टेक वगैरह की जरूरत नहीं होता है। बट इनमें से ये है हाउएवर ये होता है कि रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन हो सकता है। क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन हो सकता है, रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन्स जो है वो हो सकता है। फिर आपने उसको ट्रीट करना है, दैट इज कॉल्ड वेरियस मेडिकेशंस, आपने इसको ट्रीट करना है वेरियस मेडिकेशन के जरिए। तो ये था बेसिकली क्या, अगर आप इन दोनों की डायग्राम बुक में देखें तो आपको ये इस तरह नजर आएगा। मैं अगर यहां पे दिखाऊं आपको कि ये आपको किस तरह नजर आएगा, आप दोनों की किडनी जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है ना, किडनी है फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, यहां से अगर हम देखें तो यहां से आपके पास एक किडनी होता है, यहां से और यहां से आपके पास किडनी होता है दूसरा। और होता क्या है कि यहां से आपके पास ये इसको हम इस तरह ड्रॉ करते हैं यहां से तो, और अगर आप दूसरा देखें तो वो किडनी यहां तक होगा, जो आप ट्रांसप्लांट करेंगे वो किडनी कहां पे होगा, यहां तक होगा, ये थोड़ा सा बिलो होगा एज कंपेयर टू जो आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो आपके पास कहां पे होगा, नीचे होगा। ये इसकी जो है बेसिकली क्या है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा जो एफएससी के टेक्स्ट बुक में साइंटिफिक बॉक्स में कुछ बातें बताई हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रांसप्लांट किसने किया था, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है जोसेफ। सबसे पहले सक्सेसफुल दैट इज कॉल्ड सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट किसने किया था, किडनी ट्रांसप्लांट दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांट, वी कॉल इट हियर प्लांट। तो ये सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने किया था, एक साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ, दैट इज कॉल्ड जोसेफ ने किया था और इसको मोरी कहा जाता था, दैट इज कॉल्ड मोरी। कब किया था, दैट इज कॉल्ड एंड वी कॉल इट 1954 किया था। और ये बेसिकली कहां रहने वाला, बोस्टन रहने वाला था, बोस्टन। और किस पे किया था, आइडेंटिकल ब्रदर, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिकल ब्रदर थे, दैट इज कॉल्ड ब्रदर थे, आइडेंटिकल ब्रदर थे। इसके साथ साथ यहां तक तो अभी तक एक मेडिसिन है वो डिस्कवर नहीं, उसका नाम है अमीनो सेप्रेसियो और ड्रग साइक्लोस्पोरिन।
जब इसकी डिस्कवरी हुई कौन से ड्रग की, दैट इज कॉल्ड अमीनो सप्रेसियो, दैट इज कॉल्ड सप्रेसियो ड्रग, दैट इज कॉल्ड ड्रग। और इसको हम कहते हैं साइक्लोस्पोरिन, दैट इज कॉल्ड साइक्लोस्पोरिन जो है ना, ये बेसिकली ये डिस्कवर हुआ दैट इज कॉल्ड 1983 में। जब ये डिस्कवर हुआ तो किडनी की जो रिजेक्शन थी ना, यानी अर्गन की जो रिजेक्शन था वो हाई था, और उसके सिर्फ इलाज आपने क्या करना, किडनी ट्रांसप्लांट करना। अगर ये जब ये मेडिसिन डिस्कवर हुआ ना, तो इससे जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होता है इसकी जिंदगी जो है 15 साल से लेकर 20 साल तक से वो क्या करता है, वो सर्वाइव कर सकता है विद अमीनो सप्रेसिव ड्रग, या उसको कहते हैं ट्रीटमेंट थेरेपी से। अगर आपने इसकी ये मेडिसिन दी तो फिर 15 से लेकर 20 साल तक इसकी लाइफ जो है वो क्या होता है, एक्सटेंड होता है, या इससे और लॉन्गर हो सकता है, लॉन्गर विद नॉर्मल किडनी, नॉर्मल किडनी फंक्शन, दैट इज कॉल्ड किडनी फंक्शन जो है वो हो सकता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन हो सकता है। सो ये था